हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। लास्ट के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, राइट। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेक श्योर कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि जो लोग भी माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको इन वीडियोज़ के हेल्प से उनका भी पढ़ाई अच्छा हो जाए, राइट। बाय द वे, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे गर्मी कैसा है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं वीडियो शूट करूँगा, हो सकता है पसीना वसीना दिखे, तो उसके लिए पहले से सॉरी, ठीक है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा है गर्मी, भैया यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ठीक है। तो देखो, बात ये है कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द अमिताज रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट इज 180 मीटर। बाई कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द अमिताज लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैंड के बारे में बात कर रहा है। जो रेक्टेंगुलर लैंड बेसिकली उसका यहाँ पे हमें एरिया दे रखा है, एज वेल एज हमें उसका पेरीमीटर दे रखा है, राइट। तो एरिया भी पता है, पेरीमीटर भी पता है। हमें क्या करना है, हमें उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करना है। अब कैसे करेंगे लेंथ और ब्रेथ पता? तो लेंथ और ब्रेथ हम लोग पता कर पाएंगे आपका यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला है वो, एज वेल एज जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो, दोनों को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल पाएंगे अमिताज लैंड का, राइट। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दो चीजें है ना, तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों में से कोई भी एक चीज को लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द लेंथ बी एक्स मीटर, ठीक है। तो हम लोग जो है वो लेंथ को एक्स मीटर मान लेते हैं। अब पेरीमीटर का अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछूं कि ये बताओ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज़ का पेरीमीटर? तो रेक्टेंगुलर एरिया का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना है? तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 180, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 ले लेते हैं। लेंथ को हमने ऑलरेडी लेट कर लिया है और वो लेंथ क्या है, वो है हमारा x। तो x को यहाँ पे लिख देते हैं प्लस b, हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ना b का वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में, ठीक है। b का वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 180 को 180 रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x + 2b, राइट। देन 2b को एक जगह पे रहने देते हैं, तो 2b हमारा यहाँ पे रह गया। 2x जब उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा, राइट। देयरफॉर b हमारा क्या हो जाएगा, b हम लोगों का हो जाएगा 180 से आप 2 को कॉमन निकालोगे तो 90 बच जाएगा। एंड अगर -2x से 2 को कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। तो जो b का वैल्यू है वो हमारा कितना आया है, वो आया है 90 - x आया है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ भी है और लेंथ क्या है हमारे पास भाई, तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है x मीटर, राइट। और हमारे पास ब्रेथ भी पता चल गया, तो ब्रेथ कितना है हमारा, ब्रेथ हमारे पास है 90 - x मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोनों निकाल लिया, लेंथ भी निकाल लिया एंड आपने ब्रेथ भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द अमिताज रेक्टेंगुलर लैंड, यानी उस लैंड का एरिया दिया हुआ है। आपको ऑलरेडी पता है कि एरिया क्या होता है हमारा। तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे, आपका एरिया निकल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, लेंथ हमारा कितना है x, ब्रेथ हमारा कितना है 90 - x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 2000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका 90x, ये हो गया -x² इज इक्वल्स टू 2000, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो x² है, यानी x² के सामने नेगेटिव साइन है, तो हम लोग उसको उधर भेज देते हैं। जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी राइट हैंड में भेजेंगे तो x² और 90x जो है वो प्लस में है, तो यहाँ जाके हो जाएगा -90x, और ये जो 2000 है वो क्या है, उधर ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा +2000 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, राइट। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का फ्रेम हो चुका है ऑलरेडी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फ्रेम हुआ, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि 90 को कोई ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा
2000 आना चाहिए, राइट। तो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी अगर आप अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते हो और मेहनत करके इस 2000 को आप ब्रेक डाउन करते हो, यानी ये जो 2000 है ना, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको दो नंबर मिलेगा ऐसा, एक होगा आपका 50, एक होगा आपका 40, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो कॉम्बिनेशन क्या बना रहा होगा, 50 + 40 आपका 90 बना रहा होगा, एंड 50 × 40 आपका 2000 बना रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेन आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट जो टास्क आ जाता है वो होता है ब्रेक करना। अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टर्म जो है वो कौन दो टर्म में ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो यही मेन आपका यहाँ पे दिक्कत होता है जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे आकर अटक जाते हैं इसलिए क्योंकि हमें फिर क्या करना होता है, दो टर्म पता करना होता है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिसका मल्टीपल जो है वो आपका AC के बराबर होना चाहिए, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से B के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब आप अच्छे से मेहनत करके ये दो चीज़ निकाल लोगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखो, तब यहाँ पे x² की जगह पे x² रह जाएगा, और यहाँ पे -90 है। -90 50 और 40 का कॉम्बिनेशन है। -90 कब बनेगा, जब -50 और -40 करेंगे तब बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -50x लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, -40x लिखूंगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा +2000 = हमारा 0 हो गया, राइट। इसको पूरा 2000 लिख देते हैं, = 0 हो गया हमारा, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं और वहाँ पे आगे का प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारा आया है उसको पहले कॉपी कर लेते हैं। आया क्या है हमारे पास, आया है ये वाला टर्म। तो ये वाले टर्म को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और फिर इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला दो टर्म से कॉमन लेंगे तो हमारा x कॉमन आ गया, बच गया हमारा x -50, ठीक है। दूसरे वाले टर्म से हम लोग -40 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा, x -50 बच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे x -50 दोनों में है तो x -50 को हम कॉमन ले लेते हैं, और जब x -50 आप कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा x -40 = क्या हो गया, 0। अब क्या होगा कि आइदर x = आपका 50 आएगा, अदरवाइज x = आपका 40 आएगा, राइट। यानी कि या तो 50 आएगा या तो 40 आएगा। अब देखना है ये है कि कौन सा वैल्यू जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जो ब्रेथ का वैल्यू आया हमारा, जो आपका ब्रेथ का वैल्यू है वो कितना है, वो है हमारा 90 - x, ठीक है। जो हमारा ब्रेथ का वैल्यू है वो कितना आया, वो आया है 90 - x। अब यहाँ पे ना आप x का दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। एक वैल्यू आप पुट करोगे अगर 50 तो ब्रेथ हो जाएगा 40। अगर यहाँ पे आप, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप लेंथ को मान लेते हो 50, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ को 50 मान लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ पता करना है, लेंथ हमारा क्या है, लेंथ हमारा x है, तो अगर x आप 50 मान लेते हो तो जो हमारा ब्रेथ होगा दैट विल बी 40, ठीक है, वो 40 हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ब्रेथ को मान लेते हो, अगर आप यहाँ पे लेंथ को 40 मान लेते हो, लेंथ को 1 सेकेंड, अगर आप लेंथ को यहाँ पे 40 मान लेते हो तो जो हमारा ब्रेथ आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50, राइट। तो ये दो पॉसिबल आपका कॉम्बिनेशंस है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो वहाँ पे। तो सिंपली लेंथ जो है वो आपका 50 हो जाएगा और ब्रेथ जो है वो आपका 40 हो जाएगा, राइट। हो गया क्लियर, ओके। नाउ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है कि द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाय 3 देन द यूनिट डिजिट। If the product of the two digits are subtracted from the number, the result is 15. Let us write the unit digit of the number by calculation. देखो ऐसा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इक्वेशन पहले ही फ्रेम कर लिया है। इसका कहाँ पे फ्रेम किया था भैया, तो हमने जब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था वहाँ पे हमने इसका इक्वेशन फ्रेम किया था, मतलब इसी काइंड का क्वेश्चन था। तो आपको उसका आइडिया पहले से ही है कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या होता है, देखो 2 डिजिट का नंबर का मतलब ये होता है कि एक टेंस प्लेस होगा, एक वंस प्लेस होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाय 3 देन द यूनिट डिजिट। यानी कि टेंस डिजिट पे जो नंबर है वो यूनिट डिजिट से 3 कम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को एक्स मान ले रहे हैं। तो यूनिट डिजिट को आप जैसे ही एक्स मान लोगे, देयरफॉर टेंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो टेंस डिजिट विल बी x -3, राइट। क्यों, क्योंकि 3 कम है तो यहाँ पे टेंस डिजिट विल बी x -3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है भैया, हाँ समझ आ रहा है। तो वंस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा,
और टेंस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा x-3 आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट इस तरीके से नंबर आप समझो ना। मान लेता हूँ मैं आपको बोलता हूँ 89, तो 89 क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। वो 89 में टेंस प्लेस पे क्या है 8 है और वंस प्लेस पे क्या है 9 है, राइट। एग्जैक्टली सेम आपका ये भी है कि वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे आपका x-3 है। तो इसको इरेज करता हूँ। अब आगे क्या बोला है उसको पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता करना होगा, सबसे पहले हमें पता करना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, यानी ये दोनों डिजिट का प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होगा, पहले वो पता कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक डिजिट हमारा x है, एक डिजिट हमारा x-3, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या बोला है, आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो एक्चुअल में ये नंबर है कितना, पहले ये समझना, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो एक्चुअल में ये नंबर कौन सा है, वो नंबर क्या है, देखो नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर एक्चुअल में क्या है, नंबर यहां पे है 10 इंटू x-3, 10 इंटू x-3 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बोला था 89, तो 89 एक्चुअल में क्या है, 89 एक्चुअल में आपका 8 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 9 ये है। ठीक है, यानी कि जो भी डिजिट आपका टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो भी डिजिट आपका वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो भी डिजिट आपका 100 प्लेस पे होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमें ये पता करना है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, तो अगर हमें एग्जैक्टली ये पता करना है कि एक्चुअल में ये नंबर क्या है ये, तो हमें कैसे पता करना होगा, ये वाले प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यानी कि जो 10th डिजिट पे हमारा नंबर है दैट इज x-3, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो 1st डिजिट पे नंबर है दैट इज x, उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्चुअल में हमारा जो नंबर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 10x-3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30 प्लस x, यानी एक्चुअल नंबर हमारा आया है कुछ इस तरीके से। क्या आया है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर हमारा आया है 11x-30। ठीक है, यही चीज आपको बस समझना है यहाँ पे कि जब आपके बारे में ये आपको ये बोला जाए कि एक्चुअल में नंबर है क्या वो, तो आपने 2 डिजिट तो पता कर लिया, वंस डिजिट पे x है, 10th डिजिट पे आपका x-3 है, बट एक्चुअल में जो नंबर है वो क्या है, वो है आपका 10th डिजिट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1st डिजिट वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी नंबर। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट निकाल दिया, वो है आपका x इंटू, इसको भी मैं अच्छे से सॉल्व कर ही लेता हूं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट हमारा क्या निकल रहा है, x² - 3x। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, यानी इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, और एक्चुअल में नंबर क्या है हमारा 11x-30। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे बोला गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो हमारा नंबर है उससे प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, द रिजल्ट इज 15, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 15। फिर से पढ़िए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो हमें नंबर से प्रोडक्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 11x माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो हमें क्या पता है कि 11x-30, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें, किससे माइनस करें, आपका स्क्वायर ऑफ द डिजिट से। तो स्क्वायर ऑफ द डिजिट हमारे पास क्या है, x² - 3x, तो x² - 3x, ये जो आपका रिलेशन है ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 15। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में बोल रहा था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो हमारे पास नंबर क्या है 11x-30, हमने इससे क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आगे प्रोसीड करते हैं, आगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपका 11x, ये हो गया आपका -30, ये हो गया आपका -x², और ये आपका हो गया +3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का सब जो भी आपका क्योंकि x² के सामने नेगेटिव साइन है तो या तो आप उधर भेज दो या आप नेगेटिव कॉमन ले लो, जो भी करो, हमें यहाँ पे x² का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका x², तो 3x जब उधर जाएगा, 3x और 11x कितना होता है 14x होता है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -14x। ठीक है, -30 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +30, और +15 अलग से उधर बैठा हुआ पहले से ही है तो हो जाएगा +45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, एकदम सिंपली यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो 9 और 5 में। 9 5 जब 45 होता है, और 9 और 5 आपका प्लस करोगे तो 14 आएगा, तो -9x - 5x अगर हम लोग करेंगे तो -14x आ जाएगा, +45 इज इक्वल्स टू 0। गुड, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेंगे पहले वाले में तो हो जाएगा x - 9, दूसरे वाले में हम लोग -5 को कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा x, यहाँ पे x
x माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 5 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 0। तो आइदर x इज इक्वल्स टू हमारा 9 होगा या फिर आपका 5 होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपका पॉसिबल है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें ये बोला था कि लेट अस राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बाय कैलकुलेशन। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है भाई, तो यूनिट डिजिट हमारा या तो 9 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच गया हमारा ओवरऑल 3 क्वेश्चन और बचा है, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 वाला जो क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन और बचा है, जिनमें से 2 क्वेश्चन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम अप्लाई होगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि दोनों क्वेश्चन जो है ना फटाफट से समझ में आ जाए और बन भी जाए, राइट। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 1.3 में कुछ एमसीक्यूज भी है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब उसका वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।